अस्सलाम वालेकुम। सीन विस्टा में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम है सियोंग और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए उसकी मदर कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में और इस गेम में वो 4 मिलियन यॉन जीत जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए कुछ लोग उससे पीछे पड़ जाते हैं और उसके पकड़ कर बहुत मारते हैं। जब सियोंग उनके पैसे वापस करने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है तो वो पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे वो अब हैं ही नहीं। तब उसे याद आता है जब वो इन लोगों से सब कुछ बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो ज़रूर उस लड़की ने ही उसकी जेब काट ली होगी। तो अब सियोंग के पास पैसे होते ही नहीं तो वो लोग इसे 1 महीने का एक टाइम दे देते हैं जिसमें वो उसके पैसे लुटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। फिर सियोंग स्टेशन पर बैठकर दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा था तो अचानक उसके पास एक अजनबी आदमी आता है जिसके बारे में सियोंग कुछ नहीं जानता था। वो अजनबी सियोंग को कहता है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मैं 1 लाख यॉन दूंगा। इतने सारे पैसे देखकर सियोंग गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सियोंग उसी अजनबी से काफ़ी मार खाकर ये गेम जीत कर 1 लाख यॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अजनबी सियोंग को कॉन्टैक्ट कार्ड देता है ये कहकर कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर कांटेक्ट करना। इसके बाद जब सियोंग घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती हैं कि तुम्हारी बेटी नेक्स्ट ईयर अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सियोंग की डाइवोर्स हो चुकी है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। इसीलिए सियोंग कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक कार वाला लेने आ जाता है जिसमें और लोग भी होते हैं। फिर उन सब लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और फिर जब उन लोगों को होश आता है तो वो सब अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं। वहाँ 456 लोग थे जो कि सब आपस में प्लेयर्स थे। इसके अलावा उन सब लोगों को यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि वहाँ पर एक फ्रंट मैन था और वो सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन बात भी थी कि जितने भी लोग वहाँ पे थे उन सब लोगों ने किसी न किसी से कर्ज लिया हुआ था। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया हुआ था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद 2 प्लेयर्स में जिनमें एक लड़की का नाम सई बेयोक और लड़के का नाम जैंग था, उनके बीच फाइट होती है और ये सई बेयोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भागी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है, इसीलिए वो उससे पैसे मांगने उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके फेस अच्छी तरह कवर्ड थे। गार्ड्स सबको बताते हैं तुम सब लोगों को यहाँ पे टोटल 6 गेम्स खेलना होंगी और जो विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल्स थे। पहला रूल, कोई प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा, जो प्लेयर खेलने से मना कर देगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये हम आगे ही जानेंगे। और तीसरा, अगर मेजॉरिटी गेम को खेलने नहीं चाहे तो गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ सियोंग अपने क्लासमेट से मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहली गेम के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी डॉल थी और इसका रूल काफ़ी सिंपल था कि जब डॉल गाना गाएगी तो उन सब को आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना बंद करेगी तो उनको अपनी जगह रुक जाना है और मूव नहीं करना है और अगर हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो ये सब एक मजाक सा लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है
और यही होता है एलिमिनेशन का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखकर काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग ख़तरे में हैं। इसीलिए डरते हुए, काफ़ी पैनिक होते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि ये गेम का रूल था, जो हिलता था उसे मार दिया जाता था। बहुत सारे प्लेयर्स ने किसी ना किसी तरह कंप्लीट कर ही लिया था और जो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर में से 255 ही बचते हैं। वो सारे प्लेयर्स इतना डर जाते हैं, कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो गेम को स्किप कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका लीडर फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। तो इससे पहले उन्हें प्राइज़ मनी दिखाई जाती है जो कि विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज़ मनी 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए गेम को स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में इस गेम को रीजॉइन करना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिस वाले को सब बात बताता है, लेकिन ऑफिसर को सियोंग की बात का यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सियोंग उनको वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली तो बात यह है पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। तरफ सियोंग का क्लासमेट सेंग वू अपनी माँ को छुपकर देखता है, तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंग वू अपने दोस्त सियोंग को बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो मजीद बताता है कि उसने क्लाइंट्स का पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे। बदकिस्मती से सारे पैसे डूब गए और तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी माँ का पाँव इंजर्ड है, लेकिन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनका जख्म और बढ़ गया है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए इनका पाँव काटना पड़ेगा। इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं थे। इवन के उसने अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसी वजह से वो अपनी बीवी के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसकी बीवी उसे पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड उसे पैसे देने के लिए आ जाता है और साथ साथ सियोंग को ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक दोस्त अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है। उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में फ़ाइट होना शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड अपने पैसे उठा के भाग जाता है। उसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर में आकर अपनी वाइफ को बोलता है पहली फ़्लाइट लो और जाओ यहाँ से। उसके बाद सई बेओक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से निकाल कर साउथ एरिया में लाना था। सई बेओक वही लड़की है जिसने सियोंग के जेब से पैसे निकाले थे, लेकिन यहाँ पे सई बेओक को अपनी मदर को लाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे सई बेओक का एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने वादा किया होता है कि वो अपनी माँ को यहाँ ले आएगी। उसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका भाई काफ़ी टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका भाई अपने घर काफ़ी दिनों से नहीं आया। जब ऑफिसर अपने भाई के घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है। इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, तो इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। के बाद सियोंग जब अपने घर वापस लौटता है तो उसे वही कार्ड दोबारा मिल जाता है। सियोंग डिसाइड करता है कि वो गेम दोबारा से ज्वाइन करेगा, इसलिए सब प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इस तरह वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक पहुंच जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद सब प्लेयर्स को आइलैंड में मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा, ये कैसे खेला जाएगा। उसके बाद वो लोग अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात में सई बेओक और उसकी फीमेल फ्रेंड बाथरूम जाते हैं। यहाँ पर सई बेओक गार्ड की नज़रों से बचते हुए फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर वो देखती है कि गार्ड्स कुछ बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। उनमें से किसी गार्ड को शक हो जाता है, तो इसी वजह से एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सई बेओक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सई बेओक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पे सेंग वू सारी बातें सुन लेता है। इस बारे में सई बेओक से पूछता है। सई बेओक बताती है कि उसने देखा कि गार्ड्स बर्तनों में कुछ बना रहे थे। उसके बाद कुछ गार्ड्स सभी प्लेयर्स को एक प्लेग्राउंड में ले आते हैं, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप्स में से किसी एक को चूज करना था। यहाँ पर सेंग वू को पता लग जाता है ये गेम क्या है और क्या करना है हमें।
सेंगवू सियोंग को बताता है कि हमें डिफरेंट शेप्स में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें ये शेप्स बनी होती हैं। गेम ये होती है, उन लोगों ने एक शेप को बाहर निकालना होता है बगैर डैमेज किए हुए। अगर शेप खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू तो इजीली उस शेप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद जो प्लेयर्स बच जाते हैं उनको रूम में वापस लाया जाता है। अब इसमें 187 प्लेयर्स ही वापस आए थे, जिनमें से 108 ही बाकी बच जाते हैं। इसके बाद सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर उन मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालता है और फिर चाइनीज़ को बेच देता है। इसीलिए जब डेड बॉडीज़ को ले जाया जाता है तो डेड बॉडीज़ को गायब कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ये सब काम फ्रंट मैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने कंट्रोल रूम में अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि लोगों की सब तस्वीरें या फुटेज डिलीट कर दिया करता था, और वो गार्ड्स डॉक्टर के साथ मिलकर उसको पहले ही गेम का बता दिया करते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि हमने आज जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगें। इससे होगा ये कि जो वीक प्लेयर होगा वो गेम से बाहर हो जाएगा, और साथ ही गार्ड्स उस डॉक्टर को अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सेंगवू को पता था कि सियोंग की टीम कुछ उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को बुलाकर रिलैक्स रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जैंग की टीम में ऐड हो जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर जैंग को बता देता है कि नेक्स्ट गेम क्या आने वाली है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद जैंग लाइट्स ऑफ होते ही अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी लोगों को मारना शुरू कर देता है। जैंग एक फीमेल प्लेयर को मारकर सई बेओ को मारने के लिए जाता है, तभी सियोंग उसको बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और सभी को रोक लेते हैं, और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद गार्ड्स सबको तीसरी गेम की तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पर इन लोगों को 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। क्योंकि जैंग को पहले ही से अगली गेम के बारे में पता होता है, तो वो सई बेओ की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता, और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों ही को रखता है। इसके बाद सेंगवू भी अपनी टीम बना लेता है, क्योंकि इन्हें एक प्लेयर की ज़रूरत थी, तभी वो सई बेओ की फीमेल फ्रेंड को अपने साथ ऐड कर लेते हैं। और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन लोगों ने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। जैंग की टीम बड़ी आसानी से ये गेम जीत जाती है। इसके बाद बारी होती है सेंगवू की टीम की। प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी, वो बताता है कि टग ऑफ वार जैसी गेम्स उसने अपनी लाइफ में बहुत खेली हैं, इसीलिए वो सबको गाइड करता है कि गेम किस तरह जीतनी है। इस तरह वो टीम बड़ी कोशिशें कर कर वो गेम जीत जाते हैं। दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद लाइट्स दोबारा ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सेंगवू सबको कहता है कि रेडी रहना। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम में से एक एक कर कर पहरा देंगे। तो दूसरी तरफ जैंग को इस बात का डर था कि उसकी टीम में एक से बढ़कर एक चालाक आदमी था, और उसे डर था कि उसी को मौत की घाट ना उतार दिया जाए। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर और कुछ गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज़ में से ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं, और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 ने। तो वो सभी उस डेड बॉडी के बारे में बात करने लग जाते हैं जिसकी एक ही किडनी थी, और वो उसे ज़ोंबी कह रहे थे। यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी उसने ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं, वो ऑफिसर था जो कि एक गार्ड के भेस में आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि ये सब उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद ऑफिसर नंबर 28 और 29 ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब गार्ड नंबर 28 ऑफिसर को बताता है कि जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर देंगे। उसके बाद ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेता है, इसलिए नंबर 28 को उसके ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, और साथ साथ वो गार्ड नंबर 28 पर गन भी तान देता है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है,
कि वो कौन है जिसे तुम ज़ोंबी कह रहे थे। इसके जवाब में वो कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर गार्ड नंबर 28 ऑफिसर को कहता है कि अगर तुमने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो तुम लीडर के रूम में जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से दूसरी गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को नेक्स्ट गेम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा भी आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट में डॉक्टर गार्ड को मारकर भाग जाता है। इसके बाद दूसरा गार्ड इसके पीछे भागता है और इसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन इसी दरमियान लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार देता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। और फिर साथ साथ इन लोगों को गार्ड नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है, जिसके बाद इन लोगों को पता लग जाता है कि कोई फैसिलिटी में घुस गया है। उधर वो ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहां सबके रिकॉर्ड्स मौजूद थे। जब वो ऑफिसर सबके रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे एक लिस्ट मिलती है जो कि विनर्स की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में उसके भाई का भी नाम था, इसका मतलब है वो भी एक विनर था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन लोगों को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा हैं, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सई बेओक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि हर प्लेयर को अपने पार्टनर से बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती किए सारे पीसेस लेने होते हैं और जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास कोई भी मार्बल का पीस नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। फिर सेंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन लोगों को गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल हैं। और अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सेंगवू के सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से सेंगवू के पास लास्ट में एक ही मार्बल बचता है और अब सेंगवू को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ नहीं बचेगी। इसीलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों को मैच फिर से करवाया जाएगा। और अब यहाँ पर सेंगवू सियोंग के फ्रेंड के मार्बल्स धोखे से सब चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगवू सारे मार्बल्स गार्ड को दे देता है। फिर वो बाहर चला जाता है और जब सियोंग का फ्रेंड चेक करता है तो उसके अंदर पत्थर होते हैं। दूसरी तरफ प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसीलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह भी करके खेलने के लिए एग्री कर लेता है। और अब यहाँ दोनों यानी बूढ़ा आदमी और सियोंग ऑड और इवन की गेम खेलते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया था। तो यहाँ सियोंग बातों में लगाकर बूढ़े आदमी से सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था। उसने एक मार्बल अभी भी अपने पास रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। फिर सियोंग उसकी बहुत मिन्नत करता है कि मेरे साथ एक और गेम खेलो। फिर वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है, मुझे मालूम है कि तुमने सारे मार्बल धोखे से मुझसे लिए थे। वो कहता है, मुझे सब पता था और मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर सियोंग को तरस आ जाता है और वो सारे अपने मार्बल्स उस बूढ़े आदमी को दे देता है। उसके बाद साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को सबसे ज़्यादा करीब वॉल के पास फेंकेगा वही जीतेगा। पहले साइबियोक अपनी सारे मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब साइबियोक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो सारे मार्बल्स अपने सामने ज़मीन पर फेंक देती है। ये देखकर साइबियोक गुस्से में अपनी फ्रेंड से कहती है कि दोबारा से मार्बल फेंके, लेकिन वो कहती है कि मैं तो अकेली हूँ और मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है। तो इसीलिए साइबियोक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद मरे हुए प्लेयर्स की बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। बाकी बचे हुए प्लेयर्स अपने रूम में वापस आ जाते हैं। जैंग नोटिस करता है साइबियोक की फ्रेंड अभी तक जिंदा है, जो कि बहुत आराम से बैठी हुई थी। हमें यहाँ ये पता चलता है कि साइबियोक की फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, क्योंकि जैंग और इसके बीच में कुछ क्लैश चल रहा था, तो इसीलिए जैंग की वो फ्रेंड इसे बुली करने लगती है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन को ऑफिसर की बॉडी के पास उसका आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है उसके सारे ही वीआईपीज आ चुके हैं, इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सब वीआईपीज को एक हॉल में बिठाया जाता है और फिर फ्रंटमैन अपने गेस्ट के आने की खबर किसी और आदमी को आकर बताता है, जिसका फेस भी सभी आदमी की तरह कवर्ड होता है और यही आदमी मेन होता है। ये कौन होता है हम आगे जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है जिसमें सभी प्लेयर्स को 5th गेम के लिए लाया जा रहा होता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर डमीज के ऊपर होते हैं और एक एक करके सबको अपना नंबर सिलेक्ट करना होता है। उन नंबर्स का मतलब था जिस नंबर ने जो नंबर लिया है उसी के मुताबिक उसकी बारी आएगी और आखिर में 1 और 16 नंबर बच जाता है। यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि वो 1 ले या 16 नंबर ले। अगर उसने 1 नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसको नहीं पता ये गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए या टाइम कम रह जाए। उसी वक्त ही एक आदमी उसके पीछे आ जाता है और वो सियोंग को कहता है मुझे पहला नंबर चाहिए, कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर उसके बाद इन लोगों को गेमिंग जोन में लाया जाता है। गेम का रूल ये होता है कि एक ब्रिज से दूसरी तरफ उनको जाना है और ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उनको 2 किस्म के ग्लास के ऊपर से गुजरना होगा। एक है आर्म ग्लास और दूसरा है टेम्पर्ड ग्लास। आर्म ग्लास के ऊपर पाँव रखेंगे तो वो नीचे गिर सकते हैं और अगर टेम्पर्ड ग्लास पे रखेंगे तो वो आगे जा सकेंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और एक एक करके प्लेयर्स मरना शुरू हो जाते हैं। गेम के दौरान एक वक्त ऐसा आता है कि जब जैंग आगे ही नहीं बढ़ता। प्लेयर्स के पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाएं या तो वो सब के सब मर जाएं। गेम में जैंग के सामने वही लड़की आ जाती है जो उसको बुली कर रही थी और वो जैंग को कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उन प्लेयर्स में से एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था। उसे पता था कि इनमें से टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। फ्रंटमैन को पता चल जाता है तो वो उसी वक्त ही लाइट्स बंद करवा देता है कि वो ग्लास को पहचान ना सकें। फिर लास्ट में उनके पास एक ही स्टेप बचता था और उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए सेंगवू अपने सामने वाले प्लेयर को धक्का दे देता है। तो आखिर में बचे हुए सेंगवू, सियोंग और साइब्योक बच जाते हैं और ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से इन तीनों को बहुत सारी चोटें लग जाती हैं, खास तौर पर साइब्योक को। दूसरी तरफ ऑफिसर ने सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले ली थी। एक वीआईपी को सर्वेंट पे शक हो जाता है और वो वीआईपी उसको कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन ऑफिसर उस वीआईपी को कहता है ठीक है मैं अपना मास्क रिमूव करूंगा, लेकिन अंदर जाकर। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर रूम में अंदर चला जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को रूम के अंदर जाकर बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को लग जाता है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है। वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए वो ऑफिसर भागकर एक आइलैंड की तरफ चला जाता है। फ्रंटमैन भी बोट की मदद से अपने साथियों के साथ उस आइलैंड की तरफ चला जाता है। वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर अपनी टीम को पिक्चर्स और वीडियोस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। फिर फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उस फ्रंटमैन के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है तो वो ऑफिसर देखता है जो फ्रंटमैन है कोई और नहीं, उसका अपना ही भाई है। इसके बाद फ्रंटमैन अपने भाई को शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है साइब्योक बहुत ज्यादा इंजर्ड है ग्लास लगने की वजह से और उसका बहुत सारा खून बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर पे ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दी जाती है, क्योंकि रात में तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइब्योक की हालत बहुत खराब है, इसीलिए वो साइब्योक को कहता है कि हम दोनों साथ हैं, तुम फिक्र नहीं करो, इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। साइब्योक उसको बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि ऑर्फनेज में उसको छोड़ के आई हूँ। हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर वापस जाएगा वो दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखेगा। अब साइब्योक की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसीलिए सियोंग मदद लेने जाता है, लेकिन जब तक सियोंग वापस आता है तब तक सेंगवू उसे मार चुका होता है। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल सिंपल था, मर जाओ या मार दो, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी सियोंग कहता है मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ
और तभी सेयोंग सेंगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार देता है और सेयोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सेयोंग को कहता है कि तुमने बहुत अच्छी गेम खेली, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सेयोंग को उसके घर पे छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। और सेयोंग जब उस एटीएम कार्ड को मशीन में चेक करता है, वो देखता है कि सारे पैसे उसके पास ही हैं। फिर सेयोंग अपने घर जाता है। घर जाके देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सेयोंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो काफ़ी नशा करने लग चुका था और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन एक औरत सेयोंग के पास फूल बेचने के लिए आती है और उसे वही एक कार्ड देती है जैसा वो शुरू में उसको मिला था। सेयोंग उसमें देखता है उसमें कोई एड्रेस लिखा हुआ था और वो फिर उसी एड्रेस पे जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये सारा किया कराया उस बूढ़े आदमी का है जो कि प्लेयर नंबर 1 था और वो अभी तक जिंदा था। और वो ये बताता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए उसने अपने पार्टनर्स के साथ ये गेम बनाई थी ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था इस तरह करने के लिए। और गेम में मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा गेम खेलने में मज़ा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही दिए हुए हैं। और ये सब बताते बताते बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सेयोंग साइबेओक के छोटे भाई के पास जाता है। उसे लेकर जाता है सेंगवू की मदर के पास। साथ साथ उसे कहता है इस बच्चे का ख्याल रखना और एक पैसों का बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सेयोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पे उसे वही अननोन पर्सन मिलता है। ये वही अननोन पर्सन है जो मूवी के स्टार्ट में इसको मिला था। यहाँ पे सेयोंग उसका पीछा भी करता है, तब तक वो भाग चुका था। और फिर सेयोंग उसी कार्ड नंबर पे फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, क्यों कर रहे हो और लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। फिर उसे रिस्पॉन्ड आता है कि तुमने अगर ज़िंदा बचना है तो प्लेन पर सवार हो जाओ। सेयोंग प्लेन की तरफ जाता है और इसी के साथ मूवी को एंड कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।